वो हमेशा नया शिकार करने के लिए नया ही जाल बुनता है। अरे आप घबराइए नहीं मिर्जा साहब, मैं भी वो तजुर्बाकार हिरनी बन चुकी हूँ जिसे तरह तरह के शिकारियों ने बहुत से जाल डालने की कोशिश की। एक आध बार ऐसा जरूर हुआ कि मेरे पांव उस जाल में उलझ गए, लेकिन फिर मैं उतनी ही आसानी से उस जाल से इस तरह से भाग निकली जैसे वो जाल कच्चे धागों के बने हुए हों। पॉइंट टू बी नोटेड मिर्जा साहब। नहीं अफशीन, मैं मिर्जा साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। वंस अगेन मिर्जा साहब, पॉइंट टू बी नोटेड। जब लड़कियां किसी से ये कहती हैं ना कि वो उसकी बहुत इज्जत करती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोमे के बाद लड़की की तरफ से जो जुमला आता है वो ये होता है कि मैं आपको अपना भाई या अंकल समझती हूँ, और फिर उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप लग जाता है। देखो अफीन, तुम एक डायरेक्टर और सिर्फ पढ़ सकते, लेकिन गजाला ये एक राइटर है और बहुत अच्छी राइटर है। ये रुखसाना की आखिरी सतर में अल्फाज की तब्दीली करके अफसाने का पूरा मफहूम तब्दील कर सकती है। हाँ, क्यों गजाला? जी मिर्जा साहब, मैं तो तिकले मकतब हूँ और आप उस्ताद। आप ही कोई ऐसी उस्तादी दिखा सकते हैं। देखा अफीन तुमने, यानी गजाला ने कितनी खूबसूरती से अफसाने का अंजाम लिखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। और तुम फिक्र न करो गजाला, इंशाल्लाह अंजाम अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं अफसाने की हैप्पी एंडिंग लिखने वाला राइटर हूँ। ये असद भाई आपकी चाय। थैंक यू डैनी। असद भाई, वो मैं कह रहा था कि आपने मेरी एक्टिंग के लिए कोई कोशिश की? सोचता हूँ, पहले चाय पी के देखता हूँ, उसके बाद देखते हैं। गुड, थैंक यू यार। वैसे मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ, तुम इंटरेस्टेड हो करने में? अरे असद भाई, क्यों नहीं इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन वो असद भाई, एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज। बोलो। मना नहीं कीजिएगा। वो इस वीडियो में मेरे साथ आप नसीबा को भी ले लेते तो कितना अच्छा होता। यार नसीबा बहुत बड़ी होस्ट बन गई है, आई डोंट नो इंटरेस्टेड होगी नहीं होगी। वो आप मुझ पे छोड़ दें, मैं उसको बना लूंगा, और अगर वो मान गई तो? मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है यार, पहले भी तो तुम लोगों को कई बार एक साथ शूट किया है मैंने। अरे थैंक यू सो मच असद भाई, आप बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। लेकिन असद भाई, आप प्रॉमिस तोड़ेंगे तो नहीं, लेंगे ना? कोर्स, यस। थैंक यू असद भाई, बहुत अच्छे। हाँ, वियर्ड। अमरीकी अवाम US एड के जरिए। बॉस, तुमने मुझे याद किया है? हाँ किया तो है, बल्कि हम तो एनबी को हर वक्त ही याद करते रहते। वैसे इतना भी ना याद किया करें। हाँ, क्यों? वो इसलिए कि अब मैं एक बड़ी हीरोइन बन गई हूँ और एक मॉर्निंग शो भी कर रही हूँ, और मॉर्निंग शो करते करते अगर मुझे हिचकियाँ लग गई तो मेरा तो मॉर्निंग शो खराब हो जाएगा ना। अब तो तुम बातें भी बड़ी प्यारी प्यारी करने लगी हो एनबी। वैसे बॉस, अब तो मैं इससे भी ज्यादा अच्छी बातें करूंगी। आपको पता है जो मेरी नई मम्मा है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि एनबी रोजाना ना मेरे पास आके बैठा करो, वो ना मुझे अच्छी अच्छी बातें भी सिखाएंगी और साथ साथ ना अंग्रेजी भी मेरी ना वो इम्प्रूव कराएंगी। हाँ जरूर बैठो उनके पास, लेकिन कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कैसा फायदा बॉस? कोई फायदा ये है कि देखो ना, मैं आजकल बल्कि बहुत जल्द एक म्यूजिक वीडियो करने वाला हूँ, तो उसमें मैंने सोचा है कि एनबी ही हीरोइन होगी। बिल्कुल ऐसे ही एक्शंस और इसी किस्म का स्टाइल वगैरह दिखाना है। इसकी तो बॉस आप फिक्र ही ना करें। आपको पता है जब अपने गांव में थी ना तो इतने सारे स्टाइल मारती थी कि सारे मुंडे ना मेरे पीछे पीछे रहते थे और मैं ना ऐसे 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 करती रहती थी।
ऐसे ऐसे करके बस। तो फिर तुमने वीडियो के अंदर भी ऐसे ऐसे करके करना है, ठीक है? ठीक है, लेकिन बॉस आप मुझे पैसे कितने देंगे? एनबी अब तुम से ऐसे होगी। जी बॉस, क्योंकि ये आप ही का तो असूल था। आपने नहीं कहा था मुझे कि निजामी तुम्हारे शो से इतना कमा रहा है तो जाके निजामी से पैसे मांगो। तो बॉस आप भी तो मुझसे कमाई करेंगे ना, तो फिर वो कमाई अकेले तो नहीं खाने दूंगी मैं आपको, तो मेरे पैसे भी तो बनते हैं ना। बनते। अब ठीक। शादी बता रही थी कि तुम शायाना आंटी से मिलने गई, कैसा रहा? जरूरी था शाहरुख जाना। एक्चुअली मम्मी बस सो वरिड, शी वाज थिंकिंग कि पता नहीं मैं यहाँ सेटल डाउन हुई हूँ सही तरह से कि नहीं, किस तरह हूँ, क्या स्टेट ऑफ माइंड है। नाउ शी इज ओके। तो जब उनसे मुलाकात हुई तसल्ली हो गई उनकी कि तुम सेट हो गई हो यहाँ? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई कि मैं भी बहुत वेल सेटल्ड हूँ। मजा आ रहा है मुझे इस चैनल में काम करते हुए। अब तो और मजा आएगा जब तुम्हारा प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा और रातों रात तुम मिस नो वन से एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगी। लेकिन इसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। आई मस्ट से, तुमने जिस तरह से मुझे हेल्प आउट किया, गाइड आउट किया, प्यार से मुझे हर बात सिखाई, हर चीज समझाई, मुझे इनकरेज। Come on, this was my professional duty. So ट्रू, लेकिन मेरे लिए तो तुम एक सर्वाइवल बन गए ना। एक बात कहूँ, मैं आज तुमसे शेयर कर रही हूँ सब कुछ। जब मैंने पाकिस्तान आने के बारे में सोचा तो आई हैड नथिंग इन माई माइंड, आई हैड नो प्लान्स। आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से सब कुछ सेटल डाउन होगा। लेकिन तुमने मेरी बहुत हेल्प की, शाजिया ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं अपना घर छोड़कर आई थी, मुल्क छोड़कर आई थी, लेकिन जिस तरह से तुम लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि आगे क्या प्रोग्राम है? आगे बस काम करना है, यही अच्छा काम। शादिया बता रही थी कि शायाना आंटी का बेटा है किसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट। सो व्हाट अबाउट हिम? आई डोंट नो अबाउट। कुछ जचा नहीं। क्यों पता नहीं क्यों। यू नो व्हाट, मैंने कोशिश की कि मैं खुद से भी सवाल करूं कि आखिर क्यों। कोई जवाब नहीं बन पाया। It's not your idea. क्या है तुम्हारा आइडिया? आइडियल के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं। आई डोंट नो व्हाट आई वांट। नहीं पता मुझे कि मुझे कैसा बंदा, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। बट आई नो जस्ट वन, दैट आई वांट टू बी हियर। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूँ, तुम्हारे साथ काम करूँ, इस चैनल में कुछ करके दिखाऊं, इस फील्ड में आगे बढ़ूं, अपना नाम पैदा करूं। बस सिर्फ ये क्लियर है अभी तक। So here you are. बस अपने शो के ऑन एयर जाने का इंतजार करो, फिर देखो तुम और तुम्हारी परवास। बोल बाला, बोल बाला।